ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केम जोन डेवलपिंग साइंटिफिक अप्रोच। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मेंडली पीरियोडिक लॉ की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। देखिए, अगर हम मेंडली पीरियोडिक लॉ की बात करें तो इससे पहले हमने पढ़ा था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टावे। और न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टावे के अंदर ये बताया गया था कि जो हमारे म्यूजिकल नोट होती है उसके अकॉर्डिंग हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया था, या कहें कि एलिमेंट्स को हमने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के सीक्वेंस में अरेंज किया। और हमने ये कहा था कि जो फर्स्ट एलिमेंट्स है उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो एवरी 8 एलिमेंट्स के सिमिलर होगी। सो इस तरह से हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया था। लेकिन जो न्यूलैंड लॉ था वो कैल्शियम तक ही वर्क कर रहा था, या कहें कि मोर देन 14 एलिमेंट्स जब हो रहे थे तब वहां पर हमारा न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टावे वर्क नहीं कर रहा था। तो फिर हमारे पास आते हैं मेंडली पीरियोडिक लॉ। और मेंडली पीरियोडिक लॉ की अगर हम बात करें तो ये जो कंसेप्ट था वो मेंडलिफ ने दिया था। और मेंडलिफ की पीरियोडिक टेबल से काफ़ी कुछ बातें, या कहें कि काफ़ी कुछ ईजी हो गया था एलिमेंट्स की स्टडी करना। क्योंकि मेंडलिफ की पीरियोडिक टेबल में जो डिस्कवर्ड एलिमेंट थे उस समय और जो फ्यूचर में डिस्कवर्ड होंगे, उन दोनों को उन्होंने क्या करा था, अपने पीरियोडिक टेबल में पोजीशन दी थी और उनके बारे में बताया था। और मेंडलिफ की जो पीरियोडिक टेबल थी उससे हम फ्यूचर में अगर कोई नई एलिमेंट डिस्कवर्ड होगा तो उसको कहाँ रखेंगे, कैसे अरेंज करेंगे, ये भी मेंडलिफ ने बताया। तो देखते हैं मेंडलिफ की पीरियोडिक टेबल क्या थी। तो मेंडलिफ की पीरियोडिक लॉ की अगर हम बात करें तो मेंडलिफ की पीरियोडिक जो लॉ था उन्होंने फोकस किया था एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज और एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को। मेंडलिफ की जो पीरियोडिक टेबल थी उसके अंदर उन्होंने किसको फोकस किया था, एलिमेंट्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है उसे, और एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को। सो मेंडलिफ पीरियोडिक लॉ की अगर हम बात करें तो वो किसके ऊपर बेस्ड थी, एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज और एलिमेंट्स के एटॉमिक मास। और मेंडलिफ की पीरियोडिक टेबल में जो हमारे एलिमेंट्स थे उनको उन्होंने अरेंज किया था। तो मेंडलिफ की पीरियोडिक टेबल में उन्होंने कहा कि कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है और कुछ वर्टिकल लाइंस होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन को उन्होंने पीरियड कहा और वर्टिकल लाइन को उन्होंने ग्रुप्स कहा। राइट। मेंडली पीरियोडिक अगर हम लॉ की बात करें तो वो फिजिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की और एटॉमिक मास जो एलिमेंट्स था उसके ऊपर बेस्ड था। और मेंडली पीरियोडिक टेबल के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइंस थी जिसको उन्होंने पीरियड कहा और वर्टिकल लाइन को उन्होंने ग्रुप्स कहा। और इन पीरियड की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि जो मेंडली की पीरियोडिक टेबल उसमें 7 पीरियड्स हैं और जो ग्रुप है वो 9 है, या कहें कि 8 ग्रुप थे, 0 को उन्होंने बाद में ऐड किया। क्योंकि जब मेंडली पीरियोडिक टेबल की बात हो रही थी उस समय नोबल गैस का डिस्कवर्ड नहीं हुआ था, या कहें कि कुछ नोबल गैसेस का डिस्कवर्ड हुआ था, कंप्लीट नोबल गैस का डिस्कवर्ड नहीं हुआ था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद और नोबल गैसेस का डिस्कवर्ड होने लगा तो मेंडलीफ ने फिर उन एलिमेंट्स को 0 ग्रुप में रखा। सो देखा जाए तो हमारे पास मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप थे वो 8 थे। लेकिन अगर हम 0 को भी इंक्लूड करते क्योंकि नोबल गैस का भी उस समय डिस्कवर्ड होना स्टार्ट हो गया था और कुछ तो डिस्कवर्ड भी थे ऑलरेडी, तो फिर उन्होंने एक और ग्रुप को ऐड किया जिसको उन्होंने 0 नाम दिया। सो देखा जाए तो वो 8 ग्रुप थे और अगर हम 0 को इंक्लूड करते तो टोटल 9 होते हैं। ठीक है। सो इस तरह से मेंडलीफ ने अपने पीरियोडिक टेबल को दिया। इसके अलावा मेंडलीफ ने जो एलिमेंट्स को अरेंज किया था वो फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज और एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के बेस पे। तो उन्होंने जो एलिमेंट्स थे उनको एटॉमिक मास जो उनका था उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। देन उन्होंने ये भी कहा कि कोई अगर फ्यूचर में न्यू एलिमेंट डिस्कवर्ड होगा तो उसके लिए उन्होंने उनकी पीरियोडिक टेबल में, मतलब मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में वैकेंट स्पेस भी रखी। देखते वो कंसेप्ट क्या था। तो देखिए, एक हमारे पास छोटा सा कंसेप्ट है कि उन्होंने प्रॉपर्टीज की, किसकी, फिजिकल प्रॉपर्टीज की एलिमेंट्स की। तो एलिमेंट्स की अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो फर्स्ट हमारे पास आता है एटॉमिक मास, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड। ठीक। उसके बाद उन्होंने जो एलिमेंट, देखो एल्यूमिनियम जो था उस समय ऑलरेडी डिस्कवर्ड था और उन्होंने कहा कि अगर जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम से मिलती जुलती होगी तो उसको फिर क्या करेंगे, हम उसी के अंदर रखेंगे। मतलब एल्यूमिनियम जो था वो प्रेडिक्टेड था जिसको उन्होंने एक्का एल्यूमिनियम नाम दिया था कि अगर कोई फ्यूचर में डिस्कवर्ड होगा तो उसको हम एक्का एल्यूमिनियम के नीचे रखेंगे या एल्यूमिनियम वाले कॉलम में रखेंगे। तो देखिए, उन्होंने एल्यूमिनियम के जो प्रिडिक्टेड था ऑलरेडी, लेकिन जो डिस्कवर्ड था उन्होंने जो प्रिडिक्ट किया था कि ये तो भैया एल्यूमिनियम ऑलरेडी डिस्कवर्ड, इसका एटॉमिक वेट इतना है, उसका डेंसिटी, उसका मेल्टिंग पॉइंट और उसका फॉर्मूला अगर हम देखा जाए ऑक्साइड के साथ। और जो फाउंड हुआ था गैलियम, तो गैलियम देखो 68 था और इसका कितना था, 70 था। जो डिस्कवर्ड था ऑलरेडी एल्यूमिनियम उसका 68 था और जो गैलियम जो फाउंड हुआ तो 70 हुआ। उसका डेंसिटी की बात करें तो लगभग सेम थी, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट था वो भी, और इसके जो ऑक्साइड थे वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर थे। इसके अलावा उन्होंने एक का सिलिकॉन जो ऑलरेडी डिस्कवर्ड थे उस समय प्रिडिक्टेड था और जो उससे रिलेटेड अगर उसकी प्रॉपर्टीज होगी तो जर्मेनियम हुआ था फाउंड। तो इसका एटॉमिक जो वेट था वो 72 था और जर्मेनियम का 72.6।
डेंसिटी की बात करें, उसका मेल्टिंग पॉइंट की बात करें सॉरी, या उसके हम ऑक्साइड की बात करें, तो ऑलमोस्ट क्या था, वो सिमिलर था और उसकी प्रॉपर्टीज भी मैच हो रही थी। तो यहाँ तक हमारे मेंडलीव की जो प्रेडिक्ट लॉ था उसके अंदर उन्होंने इतनी सब बातें कही थी कि फ्यूचर में अगर कोई एलिमेंट डिस्कवर्ड होगा तो उसको हम कैसे रखेंगे, किस बिहाफ पे हम रखेंगे उसको। तो ये सारी बातें हुई मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की, या कहे कि मेंडलीव पीरियोडिक लॉ की। वापस समझना, मेंडलीव पीरियोडिक जो लॉ था वो एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज और एलिमेंट्स की एटॉमिक मास पर बेस्ड था। इसके अलावा मेंडलीव पीरियोडिक जो टेबल थी उसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन को उन्होंने पीरियड कहा, और पीरियड कितने थे, 7 पीरियड्स थे। और वर्टिकल जो लाइन थी उसको उन्होंने ग्रुप्स कहा, और हमारे पास 8 ग्रुप थे। अगर हम 0 को ऐड करते हैं तो वो 9 हो जाते हैं। 0 इसलिए ऐड करना पड़ा क्योंकि नोबल गैस उस समय डिस्कवर्ड नहीं थी, कुछ ही नोबल गैस डिस्कवर्ड थी और फिर बाद में और डिस्कवर्ड हुई, तो उसको फिर उन्होंने 0 ग्रुप में रखा। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थे एलिमेंट्स की, उन्होंने जो प्रिडिक्टेशन दिया था कि एक का एल्यूमिनियम और एक का सिलिका, तो एक का एल्यूमिनियम की प्रिडिक्शन की प्रिडिक्टेड की अगर हम बात करें तो उसका एटॉमिक वेट, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट और फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड, और वो सिमिलर जो फाउंड हुआ था गैलियम, उसकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम थी। सिमिलरली उन्होंने सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में भी बताया। तो ये हुआ हमारे मेंडलीव की पीरियोडिक लॉ की बात, या मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या राइट कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के ड्रॉबैक अगर मैं बताऊं आपको, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।